दोस्तों, चलिए आज उस अधूरी जंग की बात करते हैं जो हम सब के दिमाग में चल रही है। हम सबको सक्सेस चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास बड़ा घर हो, लोग हमें पहचाने, हमारा नाम हो। हम सक्सेस की तस्वीर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। जैसे ही वो सक्सेस हमारे करीब आती है, जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर दस्तक देती है, हम पीछे हटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस अपने साथ एक जुड़वा भाई लेकर आती है जिसे हम जिम्मेवारी कहते हैं। हमें सीईओ का कैबिन चाहिए, सीईओ के फैसलों के बोझ नहीं चाहिए। हमें लीडर बनना है, पर लोगों के गुस्से और एक्सपेक्टेशंस को हैंडल नहीं करना। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप। हम टाइटल के पीछे भागते हैं पर अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं। आज इस मास्टर क्लास में हम इस डर की सर्जरी करेंगे। हम बात करेंगे कि क्यों आपका दिमाग पावर तो चाहता है पर प्रेशर से भागता है। हम बात करेंगे द बर्डन ऑफ कॉम्पिटेंस, फ्रीडम वर्सेस एजेंसी, और कैसे आप अपने दिमाग को जिम्मेवारी उठाने के लिए रिवायर कर सकते हैं। वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑन मास्टरिंग द वेट ऑफ ग्रेटनेस। सबसे पहले दिमाग के उस डबल एज्ड स्वॉर्ड को समझते हैं जो हमारे सर के अंदर है। आपका दिमाग रिवॉर्ड के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो आपका वेंट्रल स्ट्रेटियम एक्टिवेट होता है। ये वो पार्ट है जो डोपामाइन रिलीज करता है। जब आप जीत की कल्पना करते हैं, ये आपको ऊपर ले जाने का फ्यूल देता है। ये आपको चेज करने पर मजबूर करता है। लेकिन जैसे ही आपको एहसास होता है कि जीत का मतलब है अब 100 लोगों की नौकरी मेरे हाथ में है, या अब हर गलती का जिम्मेदार मैं हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है एमिगडाला की तरफ। एमिगडाला आपका अलार्म सिस्टम है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को खतरा समझता है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब था हाई रिस्क। अगर कबीले के लीडर गलत रास्ता चुनते थे तो सारा कबीला मारा जाता था और सबसे पहले लीडर को मारा जाता था। इसलिए आपका दिमाग एक अजीब स्टेट में होता है। एक तरफ डोपामाइन कहता है आगे बढ़ो, और दूसरी तरफ कोर्टिसोल कहता है रुको, जिम्मेदारी मत लो वरना फंस जाओगे। इसे साइकोलॉजी में अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। आप सक्सेस का फल तो खाना चाहते हैं पर पेड़ की देखभाल के बोझ नहीं उठाना चाहते। आप अथॉरिटी चाहते हैं पर अकाउंटेबिलिटी से आपको थकान महसूस होती है। एक और बहुत बड़ा डर है जिसे द बर्डन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। इमेजिन कीजिए आप ऑफिस में सबसे अच्छा काम करते हैं। क्या होता है? आपको इनाम मिलता है, हाँ, पर इनाम के रूप में आपको और ज़्यादा काम मिलता है। क्योंकि आप कॉम्पिटेंट हैं, इसलिए लोग आप पर डिपेंड करने लगते हैं। आपका दिमाग ये कैलकुलेशन करता है, अगर मैं कामयाब हो गया तो लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे बढ़ जाएगी। मुझे हर बार परफेक्ट होना पड़ेगा, मुझे हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। ये डर हमें सेल्फ सैबोटेज करने पर मजबूर करता है। हम फाइनल स्टेप लेने से पहले ही हार मान लेते हैं या ऐसी गलतियां करते हैं कि हम टॉप पर ना पहुंचे। इसे सिगमंड फ्रॉइड ने सक्सेस न्यूरोसिस कहा था, यानी कि कामयाबी से डर। हमें लगता है कि सक्सेस हमें आज़ाद कर देगी, लेकिन रियलिटी में सक्सेस हमें एजेंसी देती है, आज़ादी नहीं। एजेंसी का मतलब है फैसला लेने की ताकत, और हर फैसले का एक कीमत होती है। हम उस कीमत को देने से डरते हैं। हम चाहते हैं कि कामयाबी हमें राजा बनाए, पर हम ये भूल जाते हैं कि राजा के सर पर ताज होता है जो कि सोने का होता है, और सोना बहुत भारी होता है। हमें लगता है कि हम आज़ादी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, ट्रू सक्सेस इज द डेथ ऑफ सिंपल फ्रीडम। जब आप नीचे होते हैं आप आज़ाद होते हैं गलती करने के लिए, आज़ाद होते हैं गायब होने के लिए। लेकिन जैसे ही आप सक्सेस का ताज पहनते हैं, आपकी आज़ादी ऑब्लिगेशन में बदल जाती है। इसे द फ्रीडम पैराडॉक्स कहते हैं। हम पावर इसलिए चाहते हैं ताकि हम जो चाहें वो कर सकें, लेकिन रियलिटी में जितनी ज़्यादा पावर आपके पास होती है उतना ही सही चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। आप जो मन में आए वो नहीं कर सकते। साइकोलॉजिस्ट जीन पॉल ने कहा था मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, क्योंकि आज़ादी का मतलब है चॉइस और चॉइस का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इसके स्टक हैं क्योंकि हम पोटेंशियल की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। मैं चाहता तो बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता था। ये कहना आसान है, इसमें सुकून है, लेकिन जब आप असल में बिजनेस शुरू करते हैं तो पोटेंशियल खत्म हो जाता है और रियलिटी शुरू होती है। रियलिटी में गलतियां होती हैं, लॉस होता है, लोगों के सवाल होते हैं। आपका डर एक्चुअली फेलियर का डर है। आपका डर ये है कि अगर आप कामयाब हो गए तो आपका बहाना खत्म हो जाएगा। यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द कंफर्ट ऑफ योर एक्सक्यूजेस। तो आखिर इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर कैसे निकले? जिम्मेवारी को बोझ की जगह पावर कैसे समझे? इसके 3 साइकोलॉजिकल शिफ्ट हैं जो कि आपको मैं आज बताऊंगा। फर्स्ट इज रिफ्रेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेवारी का मतलब सजा नहीं है, इसका मतलब है आपकी एबिलिटी रिस्पॉन्ड करने की। जब आप जिम्मेवारी लेते हैं तो आप विक्टिम से प्लेयर बन जाते हैं, कंट्रोल आपके हाथ में आता है।
सेकंड इज द 10% रूल ऑफ स्टीवर्डशिप। एकदम से पूरी दुनिया का बोझ मत उठाइए, सिर्फ अपनी आज की गलतियों की जिम्मेदारी लीजिए। जब आप छोटी जिम्मेवारी उठाते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है और एमिग्डाला का डर कम होता है। थर्ड इज वैल्यू द लेगेसी ओवर द लिबर्टी। अपने आप से पूछिए, मैं दुनिया में क्या छोड़कर जाना चाहता हूँ। लेगेसी कभी बिना जिम्मेवारी के नहीं बनती। जिम्मेवारी ही वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को मीनिंग देती है। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि इंसान को खुशी नहीं चाहिए, उसे मकसद चाहिए, और मकसद हमेशा किसी जिम्मेवारी के पीछे छुपा होता है। दोस्तों, बात ख़त्म करते हैं एक सोच के साथ। आप सक्सेस के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको सुकून देगी, लेकिन सक्सेस सुकून नहीं, शोर देती है। लोगों का शोर, कामों का शोर, जिम्मेदारियों का शोर। असली कामयाब इंसान वो नहीं जिसके पास पावर है, असली कामयाब वो है जिसने उस पावर के साथ आने वाले वजन को उठाने की हिम्मत कर ली है। ताज भारी होता है पर वो सिर्फ उन्हीं के सर पर सजता है जिनकी गर्दन में उसे उठाने की ताकत होती है। जिम्मेवारी से मत भागिए क्योंकि वही वो रास्ता है जो आपको एक बच्चे से लेजेंड बनाता है। कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी फॉर द वेट। शेयर कीजिए इसे उस दोस्त के साथ जो बड़े सपने तो देखता है पर लीड करने से डरता है। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही गहरी साइकोलॉजी के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जिम्मेवारी उठाइए, ताज पहनिए। जय हिंद।